हेलो बच्चों लोग, क्या हाल चाल क्या चल रहा है सब। आज हम पढ़ने वाले हैं एएस नंबर 22, अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन इनकम, जिसको हम लोग डेफर टैक्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको ना इस वाले वीडियो में मैं थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग दूंगा पहले। उसके बाद एक प्रॉब्लम वाली वीडियो आएगी, उसके अंदर प्रॉब्लम हम लोग करेंगे। तो दो अलग अलग वीडियोस आएंगी, एक में थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग और दूसरे में प्रॉब्लम। ठीक है। तो हम लोग दोनों के दोनों वीडियोस को साथ साथ देखेंगे। एक वीडियो देखने के बाद तुरंत दूसरा वीडियो आपको देखना होगा, ताकि आप अंडरस्टैंडिंग अच्छे से ले पाए। मैं उसमें आरटीपीज, एमटीपीज, क्यूपीज और स्टडी मैट सबके प्रॉब्लम्स लूँगा। जितने प्रॉब्लम्स हैं आपको वो चीज़ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं और जल्दी से जल्दी ये वीडियो ख़त्म करते हैं, फिर अगला वीडियो हम लोग स्टार्ट करेंगे। आइए जरा। अकाउंटिंग फॉर टैक्सेशन ऑफ इनकम और टैक्सेशन ऑन इनकम, एएस नंबर 22 एप्लीकेबल किस किस पर है। अच्छा, स्टार्ट करने से सबसे पहले मैं बोल दूं, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। देखो, ये बोलना इसलिए पड़ता है कि देखो, आप सब्सक्रिप्शन बढ़ाते हैं, आप शेयर करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलती है। ठीक है। ये बहुत ज़रूरी होता है। तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे, और जिन्होंने सब्सक्राइब करा है ऑलरेडी, और चेक कर लो कि आपने ऑल वाला बटन प्रेस किया है कि नहीं किया। नोटिफिकेशन में जो वो बेल वाला आइकन आता है उसमें ऑल ऊपर में ऑप्शन होता है, वो करेंगे तो सारी नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे। और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। शेयरिंग इज कैरिंग। पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, बहुत ज़रूरी है। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एप्लीकेबिलिटी ये है, सबके ऊपर एप्लीकेबल है ना। ये इस एएस का जो एक्चुअल जो चीज़ है वो क्या है, इसमें क्या रहता है। ये एएस इनकम के ऊपर जो टैक्स लगता है, इनकम टैक्स, उसको डील करता है। तो आप बोलेंगे सर इनकम टैक्स यहाँ क्यों आ गया, क्या ज़रूरत क्या है। कुछ ज़रूरत है। ठीक है, अभी बात करेंगे, ज़रूरत है। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो हमें पढ़ने हैं। पहले अकाउंटिंग इनकम किसको बोलते हैं, टैक्सेबल इनकम किसको बोलते हैं, टैक्स एक्सपेंस किसको बोलते हैं, सब धीरे धीरे थोड़ा देखते हैं। पहले अकाउंटिंग इनकम का मतलब होता है कि प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेटेड एज पर अकाउंट्स। तो आप जो स्टेटमेंट ऑफ पीएल बनाते हैं, उस स्टेटमेंट ऑफ पीएल के हिसाब से आप जो प्रॉफिट या लॉस निकाल रखे हैं, दैट इज कॉल्ड अकाउंटिंग इनकम। ठीक है। उसके बाद टैक्सेबल इनकम का मतलब क्या, आप इनकम टैक्स से स्टूडेंट है, आपको पता है टैक्सेबल इनकम का मतलब क्या है। टैक्सेबल इनकम मतलब इनकम कंप्यूटेड एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961। ठीक है। नाउ टैक्स एक्सपेंस ये एएस 22 के हिसाब से है। टैक्स एक्सपेंस का मतलब है करंट टैक्स और फिर डेफर्ड टैक्स। नाउ डेफर्ड टैक्स क्या है वही यहाँ पढ़ना है। करंट टैक्स और प्लस माइनस क्यों रखा है मैं बताऊंगा। करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स जोड़ करके हमारा होता है टैक्सेबल टैक्स एक्सपेंसेस। नाउ करंट टैक्स क्या है, करंट टैक्स का मतलब वो टैक्स जो हम करंट ईयर, वो टैक्स जो हम कैलकुलेट करते हैं एज पर इनकम टैक्स एक्ट, वो करंट टैक्स है। ठीक है। डेफर्ड टैक्स क्या होता है, यहाँ डेफर्ड टैक्स लिखना था, लिखा नहीं मैंने। डेफर्ड टैक्स का मतलब है टैक्स इफेक्ट ऑफ टाइमिंग डिफरेंस। आप पूछेंगे भैया ये टाइमिंग डिफरेंस क्या होता है। तो टाइमिंग डिफरेंस का मतलब क्या है समझिए। सबसे पहले आपको यही समझना है कि टाइमिंग डिफरेंस होता क्या है। टाइमिंग डिफरेंस का मतलब होता है कि किसी चीज को ट्रीट करने के टाइम में डिफरेंस हो जाना, और उस वजह से उसका ट्रीटमेंट चेंज हो जाना। दिस कॉल्ड टाइम डिफरेंस। बेसिकली रफ लैंग्वेज में, टेक्निकल नहीं, रफ लैंग्वेज में बोलूँ तो, ले मैन के लैंग्वेज में बोलूँ तो। ठीक है। अभी बेसिकली समझो, छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मैंने वो एग्जांपल यहाँ लिया है। बोनस आपने पेमेंट किया, बोनस आपने पेमेंट किया। 43B में क्या है कि सैलरी वैलरी एम्प्लॉय का बोनस वगैरह ये सब आपको 139(1) से पहले देना पड़ता है। आपने अगर 139(1) से पहले दिया तो उस साल वो अलाउड होगा, अदरवाइज डिसअलाउड हो जाएगा। तो अकाउंटिंग में क्या रहता है कि यहाँ डिसअलाउंस और अलाउंस का कुछ नहीं रहता। अकाउंटिंग में बेसिकली क्या होगा, अकाउंटिंग में आप पीएल अकाउंट बनाते हो, आप बेसिकली पीएल में आप दिखा देंगे कि भाई ये देखो हमारा बोनस का एक्सपेंस है, और आप नेट प्रॉफिट निकाल लेंगे। इसका मतलब नेट प्रॉफिट जो निकालेंगे वो बोनस के एक्सपेंस को माइनस करके आया होगा। एकदम सीधी सी बात है। लेकिन टैक्सेशन में क्या होगा, जब आप टैक्सेबल इनकम कंप्यूट करेंगे तो उस वक्त क्या होता है कि भाई अगर
बोनस जैसे 43B के जो खर्चे हैं उनमें बोनस भी आता है, तो बोनस वगैरह आपने पेमेंट किया है, लेकिन उस साल बीतने के बाद पेमेंट किया और लेकिन 139 के पहले पेमेंट कर दिया तो ठीक है, वो डिडक्टिबल आइटम होगा, वो अलाउड आइटम होगा और आप उसको वो डिडक्टिबल आइटम रहेगा, अलाउड आइटम रहेगा। लेकिन अगर 139 के बाद आपने पेमेंट किया है तो वो क्या होगा, डिसअलाउड एक्सपेंस हो जाएगा। अब डिसअलाउड एक्सपेंस होने की वजह से क्या हो जाएगा, इनकम टैक्स में अकाउंट्स में तो आपने उसको पीएल में दिखाया है और आपकी प्रॉफिट जो है वो उस बोनस को माइनस करने के बाद आई है, ठीक है। यानी आपकी प्रॉफिट मान लो 1 लाख आया है, ठीक है, 30,000 का बोनस था, 1,30,000 का आपका मान लो बिफोर बोनस प्रॉफिट था और आफ्टर बोनस प्रॉफिट आया है 1 लाख रुपया अकाउंट्स में। इनकम टैक्स में जो प्रॉफिट आया आपका उसमें बोनस डिसअलाउड कर दिया, ठीक है। अब डिसअलाउड कर देगा तो इसका मतलब क्या है कि वो 1 लाख प्लस 30,000 कर देगा तो 1,30,000 हो जाएगा। तो अब वो कब अलाउ करेगा, वो अगले साल अलाउ करेगा ना, अगले साल इनकम टैक्स में। तो इनकम टैक्स के हिसाब से प्रॉफिट अलग आ गया, अकाउंट के हिसाब से प्रॉफिट अलग आ गया। ये जो चीज़ है ना, इसी को बोलते हैं टाइमिंग डिफरेंस, कि कोई ऐसा आइटम जो अलाउड या डिसअलाउड होता है, ठीक है, उसके बीच वो अलग अलग टाइमिंग पे हो गया हो, अकाउंट्स में अलग टाइमिंग पे और इस पे अलग टाइमिंग पे, वही बेसिकली टाइमिंग डिफरेंस है। इट मीन्स डिफरेंसेस बिटवीन टैक्सेबल इनकम and accounting income that originates in one period and capable of reversal in one or more subsequent period. Now, what is this reversal mean? ये reversal का मतलब क्या होता है? reversal का मतलब एकदम सिंपल है। ओरिजिनेशन का मतलब इस बार मान लो डिसअलाउड हुआ टैक्स में, तो अगले साल क्या हो जाएगा, अलाउ हो जाएगा। इसी को बोलते हैं रिवर्सल। मतलब अगर पिछले साल आपने डिसअलाउ होने की वजह से ज़्यादा टैक्स दिया है तो इस साल क्या होगा, वो वही एक्सपेंस अलाउ होगा और आपको कम टैक्स देना पड़ेगा उतने पर, सिर्फ उतने पर। समझ आ रहा है? ओके। मैंने नीचे लिखा भी है कि इन सिंपल टर्म्स वी कैन से आइटम्स ऑफ अलाउंस और डिसअलाउंस इन कंप्यूटेशन ऑफ इनकम विच कैन बी रिवर्स्ड इन फ्यूचर ईयर्स। जो रिवर्स होगा फ्यूचर ईयर में, एग्जाम्पल भी दिया मैंने, जैसे वाइल कैलकुलेटिंग इनकम एक्ट पर इनकम टैक्स एक्ट, बोनस पीरियड इज डिसअलाउड इन करंट ईयर एंड विल बी अलाउड इन सब्सिक्वेंट ईयर। तो दिस इज कॉल्ड ओरिजिनेशन। जब डिसअलाउड होगा तो वो टाइमिंग डिफरेंस हो जाएगा दोनों में, तो वो डिफरेंस का ओरिजिनेशन बोलेंगे। और ये रिवर्सल, जब वो अलाउ हो गया तब वो रिवर्सल हो जाएगा। कि रिवर्सल क्यों बोला, क्योंकि पहली बार क्या था, एक जगह अलाउ था, एक जगह डिसअलाउड था, तो इसका मतलब वो टाइमिंग डिफरेंस रहेगी आपके पास में। अब रिवर्सल का मतलब है कि भाई अब वो टाइमिंग डिफरेंस आपने पूरा कर दिया, अब डिफरेंस नहीं है, आपने भर दिया वो गैप। ऐसा एग्जाम्पल के तौर पे कौन कौन से आइटम होंगे जो टाइमिंग डिफरेंस वाले होंगे, लाइक प्रोविजंस। प्रोविजंस ऑलवेज डिसअलाउड रहता है हमारे इनकम टैक्स एक्ट में, ठीक है, एनी रिजर्व्स ऑफ प्रोविजन बीइंग डिसअलाउड। बोनस पेबल, डेप्रिसिएशन, अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन एंड कैरी फॉरवर्ड लॉसेस अंडर टैक्स लॉज। टैक्स लॉज में अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस ये अलाउड होते हैं, ठीक है, इनकम टैक्स में अकाउंटिंग में नहीं होते हैं, तो ये डिफरेंस वहाँ अराइज हो जाता है। नाउ एक तो रहा टाइमिंग डिफरेंस, इसको टाइमिंग डिफरेंस बोलेंगे, एग्जाम याद रखना, इस चीज़ को समझ के रखना। अब दूसरी बात आती है कि भाई परमानेंट डिफरेंस क्या हो गया। परमानेंट डिफरेंस का मतलब वो आइटम जो एक बार डिसअलाउड हो गया, अब दोबारा वो कभी भी अलाउड नहीं होगा। जैसे प्राइवेट एक्सपेंसेस, पर्सनल एक्सपेंसेस। अब मान लो डायरेक्टर घूमने गया ट्रैवलिंग के लिए, फॉरेन घूमने गया, अब उसका खर्चा बिजनेस में दिखा दिया आपने, तो इनकम टैक्स होता है, डिसअलाउड मार देगा उसको। एनी पर्सनल एक्सपेंडिचर शैल बी डिसअलाउड एज पर सेक्शन 37(1), ठीक है। तो वो जो एक्सपेंडिचर डिसअलाउड हो गया, अब तो वो कभी अलाउ भी नहीं होगा। अब अलाउ नहीं होगा तो टाइमिंग डिफरेंस का जो गैप है वो फिल नहीं होगा। अब फिल नहीं होगा इसका मतलब क्या है, परमानेंट टाइमिंग डिफरेंस है। तो परमानेंट टाइमिंग डिफरेंस हुआ क्या, परमानेंट टाइमिंग डिफरेंस यही हुआ कि कोई भी चीज़ ऐसी चीज़ है जो एक बार अलाउड है, डिसअलाउड हो गई है, लेकिन वो अब इन नियर फ्यूचर वो कभी भी अलाउड नहीं होगी। एक बार डिसअलाउड हो चुकी है और नियर फ्यूचर वो कभी भी अलाउड नहीं होगी। इतना बात आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। चलो मैंने एक छोटा सा एग्जांपल देके बताया आपको। अब देखो टाइमिंग डिफरेंस से क्या अराइज होता है। टाइमिंग डिफरेंस से क्या अराइज होगा, थोड़ा समझने का है, इसलिए थोड़ा सा आराम से समझा रहा हूं, नहीं तो मैं थोड़ा जल्दी जल्दी समझाता। टाइमिंग डिफरेंस से दो चीज़ अराइज होता है, एक डिफर्ड टैक्स और एक
डेफर टैक्स एसेट और एक डेफर टैक्स लायबिलिटी। नाउ व्हाट इज दिस डेफर टैक्स एसेट और डेफर टैक्स लायबिलिटी? आपको 2 लाइन याद रखनी है। क्या? अगर अभी आपने टैक्स दिया तो आप फ्यूचर में टैक्स बचा लेंगे। बोलेंगे सर ये कैसे होगा, अभी टैक्स दी तो फ्यूचर में कैसे बच जाएगा, क्या क्या बातें कर रहे हो सर, आप पागल हो गए हो। ठीक है, लगता है आपका दिमाग ऐसे घूम गया सर। हमारे टैक्स वाला टीचर तो बोलने के सब नहीं हो सकता। आप ये सोच रहे होंगे ना, बढ़िया बात है, सोचो। कहने का मतलब है कि देखो, सेव टैक्स नाउ एंड पे टैक्स लेटर। सेव टैक्स नाउ एंड पे टैक्स लेटर का मतलब क्या? अभी आपने बचत कर ली और बाद में आपकी लायबिलिटी आ गई, दिस इज कॉल्ड पे टैक्स लेटर। पे टैक्स नाउ, सेव टैक्स लेटर, अभी आपने पेमेंट कर दिया लेकिन बाद में टैक्स बचा लेंगे आप, दिस इज कॉल्ड डेफर टैक्स एसेट। ठीक है, मैंने यहाँ लिखा है कि अभी टैक्स दो एंड फ्यूचर में सेव करो टैक्स, दिस इज कॉल्ड डेफर टैक्स एसेट। अभी टैक्स सेव करो एंड फ्यूचर में टैक्स दो, दिस इज कॉल्ड डेफर टैक्स लायबिलिटी। एक छोटा सा एग्जांपल मैंने यहाँ लिखा है, जैसे मान लो 40,000 रुपये का आपका डेप्रिसिएशन है अकाउंटिंग में, अकाउंट्स में डेप्रिसिएशन है 40,000 रुपये का, लेकिन इनकम टैक्स में वही डेप्रिसिएशन 30 का होगा। मैं ये जो एग्जांपल ले रखा है ना उसी को मैं एकदम स्टार्ट कर देता हूँ, ऐसा आ जाओ, इसमें ज़्यादा समझ में आ जाएगा तुमको। ठीक है, डेफर टैक्स एसेट और डेफर टैक्स लायबिलिटी को समझा देता हूँ, एकदम भयंकर तरीके से समझ में आ जाएगा, देखना। आ जाओ, अकाउंटिंग में मान लो आपका जीपी है 1 लाख रुपया, डेप्रिसिएशन माइनस किया आपने 30,000 और प्रॉफिट बिफोर टैक्स 70,000 आ गया। टैक्स में क्या हो रहा है, आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना, यहाँ से 70,000 रुपया आया, लेकिन वो जो एक्सपेंस है डेप्रिसिएशन का, डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स अलाउड होता है और डेप्रिसिएशन एज पर अकाउंट डिसअलाउड होता है, आपको अच्छे से पता है। तो हमने उसको डिसअलाउड किया है और इसको अलाउ किया है। हमारा प्रॉफिट यहाँ पर आ रहा है कितना, 24,000। अब आप देखो अकाउंट्स के हिसाब से अगर प्रॉफिट कंप्यूट करते तो भैया 21,000 ही आता है, लेकिन टैक्स के हिसाब से प्रॉफिट कंप्यूट किया तो कितना हो रहा है, 24,000 आ रहा है। और हमें एक्सेस टैक्स देना पड़ रहा है, इसका मतलब हम टैक्स बाद में बचाएंगे, दिस इज कॉल्ड डेफर टैक्स एसेट। तो आप पूछेंगे भैया इसमें से डेफर टैक्स एसेट कौन सा है? मैंने पहले एक एग्जांपल लिया, समझाया कि डेफर टैक्स एसेट कैसे हो सकता है, या फिर पे टैक्स नाउ सेव टैक्स लेटर का कॉन्सेप्ट क्या है ये समझाया पहले मैंने आपको। अब समझो डेफर टैक्स कैसे होगा। यहां जो डेप्रिसिएशन है ये है कितना, 30,000, और यहां जो डेप्रिसिएशन है ये कितना है, 20,000 रुपया। ऐसा यहां जो डेप्रिसिएशन है ये 30,000 है, यहां जो डेप्रिसिएशन है वो 20,000 है। मतलब अकाउंट में डेप्रिसिएशन क्या है, ज्यादा अलाउड हुआ, और टैक्स में डेप्रिसिएशन क्या है, कम अलाउड हुआ। तो आपका टाइमिंग डिफरेंस आया कि नहीं आया ये बताओ मेरे को, कितने का आया, 10,000 रुपये का टाइमिंग डिफरेंस आ गया, आया। अब पूछेंगे भैया ये टाइमिंग डिफरेंस है टैक्स पे कैसे इंपैक्ट पड़ेगा? एकदम सीधी सी बात है, अगर कम डेप्रिसिएशन इनकम टैक्स में अलाउड है इसका मतलब प्रॉफिट क्या होगा, ज़्यादा बढ़ेगा, खर्चा कम है तो प्रॉफिट ज़्यादा बढ़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। प्रॉफिट बढ़ गया, यहाँ पर इनकम बढ़ेगा, इधर अकाउंट्स में अगर मान लो ज़्यादा दिखा रखे हैं डेप्रिसिएशन में तो अकाउंटिंग इनकम क्या होगा, कम आएगा। इसका मतलब है कि कितने का डिफरेंस आ रहा है, 10,000 का, और वो डिफरेंस किस में है, किस में कम है किस में ज़्यादा है। देखो ये क्या है, यही टाइमिंग डिफरेंस है, यही टाइमिंग डिफरेंस है, डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स एक्ट और डेप्रिसिएशन एज पर अकाउंट्स, ये टाइमिंग डिफरेंस हो गया। और जो टाइमिंग डिफरेंस है वो 10,000 रुपये का, वो 10,000 का। अब इसमें बताओ आपको 10,000 रुपया खर्चा कम देना पड़ रहा है कि 10,000 से प्रॉफिट आपका बढ़ रहा है कि 10,000 से प्रॉफिट कम हो रहा है इनकम टैक्स में? सर इनकम टैक्स में 10,000 से प्रॉफिट बढ़ रहा है, ये टाइमिंग डिफरेंस जो है ना 10,000 से प्रॉफिट को बढ़ा रहा है। आपको ये देखना पड़ेगा प्रॉफिट को बढ़ा रहा है या घटा रहा है। तो सर ये 10,000 से प्रॉफिट को बढ़ा रहा है, अगर ये 10,000 से प्रॉफिट को बढ़ा रहा है इसका मतलब ये है कि भैया हमें ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा, और अगर ज़्यादा टैक्स देना पड़ गया इसका मतलब हमारे लिए क्या है, पे टैक्स नाउ और सेव टैक्स लेटर। हमने कम डिडक्शन लिया, ऐसा भी सोचने का, इस तरह भी सोच सकते हो कि हमने कम डिडक्शन लिया इस बार, हमने कम खर्चों का डिडक्शन इस बार लिया है, और यही खर्चे का डिडक्शन अब क्या होगा, ज़्यादा मिलेगा हमको अगली बार, अगली बार ज़्यादा मिलेगा। आप पूछेंगे अगली बार ज़्यादा कैसे मिलेगा? देखो इनकम टैक्स में इस बार कम मिला है, हो सकता है इनकम टैक्स में हो सकता है हो गई, इनकम टैक्स में अगली बार थोड़ा सा और ज़्यादा डिडक्शन मिल जाए, ठीक है।
तो वो क्या होगा, रिवर्सल हो जाएगा, फिर वो क्या होगा, रिवर्सल हो जाएगा। ये डेफर टैक्स एसेट समझाया मैंने। अब डेफर टैक्स लायबिलिटी समझो। अब डेप्रिसिएशन यहाँ पर 45,000 आ गया, इसका मतलब पहले कितना था डेप्रिसिएशन इनकम टैक्स अकाउंट्स के हिसाब से 30, इनकम के टैक्स के हिसाब से 45, यानी 15,000 एक्सेस डेप्रिसिएशन हो गया। अब ये एक्सेस डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है, भैया हमको अधिक डिडक्शन मिल गया, अधिक खर्चा दिखाने को मिल गया हमको, किसमें, पीएल में, एज पर इनकम टैक्स एक्ट। इसका मतलब है हमको अधिक खर्चा दिखाने को मिल गया, इसका मतलब क्या होगा, जो टैक्सेबल इनकम होगा आपका वो क्या होगा, कम हो जाएगा, और टैक्सेबल इनकम कम होगा तो प्रॉफिट, टैक्सेबल इनकम कम होगा तो टैक्स क्या होगा, कम देना पड़ेगा। इसका मतलब सेव टैक्स नाउ एंड पे टैक्स लेटर हो गया, सेव टैक्स नाउ एंड पे टैक्स लेटर। इसका मतलब ये जो टाइमिंग डिफरेंस आया, इससे क्या बनेगा, डीटीएल बनेगा। और कितना डीटीएल और कितना डीटीए बनेगा, तो इससे दिस इंटू 30%, 3,000 रुपये का क्या बनेगा, डीटीए बनेगा। दिस इंटू 30%, 4,500 रुपये क्या बनेगा, डीटीएल बनेगा। यहाँ डीटीए बनेगा, डीटीएल बनेगा। डीटीए का कॉन्सेप्ट आपको होपफुली समझ में आ गया होगा, कम टाइम में ज़्यादा समझाने की कोशिश मैंने करी है। अब देखो उसके बाद रिकॉग्निशन और मेजरमेंट की बात करते हैं। रिकॉग्निशन कैसे होगा, टाइमिंग डिफरेंस जो भी अराइज होगा उसमें जो भी डीटीएल है, डीटीए है, कुछ भी आ रहा है, वो रिकॉग्नाइज होगा पीएल में एज टैक्स एक्सपेंसेस। ठीक है, डीटीएल होगा तो टैक्स एक्सपेंस प्लस रहेगा, डीटीएल होगा, डीटीए होगा तो टैक्स एक्सपेंस माइनस दिखेगा, बस और कुछ नहीं। और डीटीएल जो है आपको बैलेंस शीट पर शो करेगा लायबिलिटी और एसेट के तौर पर। प्रूडेंस वाइल रिकॉग्नाइजिंग डीटीए एंड डीटीएल, डीटीए और डीटीएल को रिकॉग्नाइज करते समय किन बातों पर ध्यान रखना होगा, तो डीटीए और डीटीएल को रिकॉग्नाइज करते समय हमें किन बातों पर ध्यान रखना होगा, सुनो जरा। दो पैरा है, पैरा नंबर 17 और पैरा नंबर 15। पैरा नंबर, वैसे इस पर सवाल पूछा वगैरह तो नहीं है, लेकिन फिर भी जो भी है मैं लिखो करवा तो देता हूँ। और भी एक दो चीज़ है जो आपके सिलेबस में पूछता ही भी नहीं है, तो मैंने उसको भी करवाया नहीं है, लेकिन ठीक है। पैरा नंबर 17 बोलता है कि अगर आप ऐसी कोई एंटिटी है जिसके पास अनएब्जॉर्ब्ड लॉसेस हैं और अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन है, या फिर कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस है, अनएब्जॉर्ब्ड लॉसेस नहीं, कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस है, वही अनएब्जॉर्ब्ड लॉसेस हो गया, और अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन है, तो आपके ऊपर पैरा नंबर 17 लगेगा, किसका, AS22 का। और पैरा नंबर 17 AS22 का बच्चा लोग क्या कहता है, पैरा नंबर 17 जो है AS22 का, वो कहता है कि जब भी आप अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन और कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस पर अगर आप डीटीएल बनाना चाहते हैं तो क्या बनेगा, वो बात की बात है। ठीक है, क्योंकि अभी लॉसेस हैं तो भाई डीटीएल जो भी बनाएंगे आप, उस वक्त आप दो चीज़ों का ध्यान रखेंगे कि आपके पास में वर्चुअल सर्टेनिटी है कि नहीं है, दूसरी कन्विंसिंग एविडेंस है कि नहीं है। मतलब इफ़ यू हैव वर्चुअल सर्टेनिटी एग्जिस्टेड ऑन द डेट of date of creating DTL, and you have convincing evidence that the income will arise in near future, ये होना चाहिए आपके पास में। ठीक है, देखो मैंने क्या लिखा है कि if an entity is having unabsorbed depreciation or carry forward of losses, in that case DTA will only be allowed if there is virtual certainty supported with convincing evidence। वर्चुअल सर्टेनिटी सपोर्टेड विथ कन्विंसिंग एविडेंस, बोला वर्चुअल सर्टेनिटी सपोर्टेड विथ कन्विंसिंग एविडेंस, ये तभी होगा, डिटेल आप बना सकते हैं तभी होगा जब आप ये दो चीज़ रखेंगे तब। ठीक है, वर्चुअल सर्टेनिटी का मतलब क्या हो गया, जजमेंट है कंपनी का और ये केस टू केस बेसिस में वैरी करेगा। कन्विंसिंग एविडेंस मतलब फैक्ट होने चाहिए कि जो लॉस आया आगे प्रॉफिट आएगा, सेट ऑफ हो जाएगा। ठीक है, ऐसा। अब दूसरा है पैरा नंबर 15, बोला कि दो एंटिटी विच आर नॉट फॉलिंग इन दिस पैरा नंबर 17 या कैटेगरी, तो उन पर पैरा नंबर 15 यूज होगा। और पैरा नंबर 15 में जो डीटीए है वो जब बनाएंगे हैं तो हम चेक करेंगे कि भैया जो हमारे पास में सफिशिएंट रीजनेबल सर्टेनिटी है कि नहीं, रीजनेबल सर्टेनिटी है कि नहीं। और रीजनेबल सर्टेनिटी का मतलब सफिशिएंट इनकम अराइज हुआ कि नहीं होगा फ्यूचर में। ठीक है, डीटीए डिटेल का मेजरमेंट कैसे होगा, कैसे हम डिटेल को मेजर करेंगे,
रेट ऑफ टैक्स लेंगे किस दिन का, बैलेंस शीट डेट पे जो रेट ऑफ टैक्स रहेगा वही रेट ऑफ टैक्स लेंगे, एकदम सिंपल है। अगर आप स्लैब रेट में फॉल करते हैं तो आपके पास वेटेड एवरेज इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्स फॉलो होगा। अब वेटेड एवरेज इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्स कैसे निकालेंगे आप करंट टैक्स एक्सपेंसेस निकाल लेंगे इनकम टैक्स के हिसाब से, और निकालने के बाद में उसको टैक्सेबल इनकम से डिवाइड करके रेट निकाल लेंगे, भाई कितना हमारा टैक्सेबल इनकम का रेट आ रहा है। ईच ईयर डीटीएल शुड बी रीअसेस्ड, हर साल डीटीएल रीअसेस्ड होगा और रिवर्सल करते रहेंगे उसका। हम कैसे एक डेफर टैक्स कैलकुलेट करते हैं, ऊपर लिखते हैं टाइमिंग डिफरेंसेस, फिर लिखते हैं ओपनिंग बैलेंस ऑफ टाइमिंग डिफरेंस, पहले या कोई टाइमिंग डिफरेंस का बैलेंस है और साल के शुरुआत के दिन का, ऊपर से करंट ईयर में जो क्रिएशन हुआ है डीटीए फिर या डीटीएल, और रिवर्सल मतलब पहले डीटीए था पिछले साल, अब वो डीटीएल बन के रिवर्स हो रहा है तो लिखेंगे, और फिर क्लोजिंग बैलेंस, और ये जो क्लोजिंग बैलेंस निकलेगा ना यही हमारा टाइमिंग डिफरेंस का इस साल का क्लोजिंग बैलेंस है। और इस टाइमिंग डिफरेंस के क्लोजिंग बैलेंस पर हम क्या करेंगे, डेफर टैक्स चार्ज करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। अब जब डेफर टैक्स निकाल लिया आपने, चाहे वो एसेट हो या लाइबिलिटी हो, उसमें से हम डेफर टैक्स का ओपनिंग बैलेंस माइनस करेंगे और ये पैसा कहाँ जाएगा, पीएल में जाएगा। ओपनिंग बैलेंस मतलब पहले हो उतना हमारे पास में होगा, मैं सवाल करूंगा अभी एक दो आपको समझ में आ जाएंगे। तो ये हमारा जो हुआ कंप्लीट, ये हमारा जो कंप्लीट हमारा क्या बोलते हैं नोटिंग्स जो है कंप्लीट हुआ, वो नोटिंग्स आपको मैंने समझाया, ठीक है। अब हम सवाल की तरफ आते हैं। प्रॉब्लम नंबर 1 ये आईसीआई मैट का प्रॉब्लम है, बोला रामा लिमिटेड हैड प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, डेप्रिसिएशन एज पर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स है 2 लाख रुपया, अकाउंट्स के हिसाब से डेप्रिसिएशन है 2 लाख रुपए का, डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स रिकॉर्ड है कितना, 5 लाख रुपए का, अनअमर्टाइज्ड प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस एज पर टैक्स रिकॉर्ड कितना है, 30,000 रुपये, अनअमर्टाइज्ड है, अमर्टाइज्ड पोर्सन तो अलाउड हो गया होगा, अनअमर्टाइज्ड पोर्सन क्या कैरी फॉरवर्ड हो जाए, तो टेलीकॉम लाइसेंस होता है, अचानक बेल बजी 33 ABB टेलीकॉम लाइसेंस, वो 5, 7, 10, 12 कितना इंस्टॉलमेंट में अलाउड होता है, मेरे को याद नहीं है, इनकम टैक्स की बात है, मैं तो अकाउंट टीचर हूँ, ठीक है। तो वो इतने इतने में अलाउड होता है, तो वही बोला कि अनअमर्टाइज्ड पोर्सन मतलब ये डिसअलाउड पोर्सन है, ठीक है। अब देखो ये करंट ईयर में डेप्रिसिएशन आया है एज पर अकाउंटिंग रिकॉर्ड कितना, 2 लाख रुपया, फिर डेप्रिसिएशन आया है एज पर इनकम टैक्स रिकॉर्ड 5 लाख रुपया। हमें क्या करना है, इसका निकालना है कि डेफर टैक्स एसेट क्या होगा, देयर इज एडिक्वेट एविडेंस ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट सफिशिएंसी, मतलब क्या रीजनेबल सर्टेनिटी है हमारे पास में, हाउ मच डेफर टैक्स एसेट या लायबिलिटी शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज ट्रांजिशन एडजस्टमेंट टैक्स रेट 50% है। चलिए देखते हैं अभी। देखिए जरा कैलकुलेशन ऑफ डेफर टैक्स, इधर लिखिए टाइमिंग डिफरेंस, इधर लिखिए ओपनिंग बैलेंस। कोई ओपनिंग बैलेंस टाइमिंग डिफरेंस का 1 तारीख को कुछ नहीं दिया हुआ है, ना अकाउंटिंग इनकम ना टैक्सेशन इनकम, कुछ नहीं दिया हुआ है, ये नील है। क्रिएशन कितना क्रिएट हो रहा है, देखिए पहला है डेप्रेशन एज पर अकाउंटिंग रिकॉर्ड और डेप्रेशन एज पर टैक्स रिकॉर्ड, तो टाइमिंग डिफरेंस कितना हो गया डेप्रेशन का, टाइमिंग डिफरेंस हो गया है 5 लाख माइनस 2 लाख,
3 लाख रुपया कितना क्रिएट हुआ है, 3 लाख रुपया क्रिएट हुआ है। अभी 3 लाख डेफर टैक्स एसेट है या डेफर टैक्स लायबिलिटी, कैसे पता चलेगा? आपको ज़्यादा डेप्रेशन अलाउड हुआ है कहाँ पर? इनकम टैक्स में। इसका मतलब है कि आपने अधिक डेप्रेशन चार्ज किया, अधिक खर्चा बुक किया, आप कम इनकम टैक्स देंगे। इसका मतलब ये क्या है, डीटीए है या डीटीएल है, हमको बता दो। देखो यहाँ इन्होंने कर भी रखा है, टाइमिंग डिफरेंस है, डीटीए या डीटीएल है। अरे कम टैक्स देंगे आप, सेव टैक्स नाउ हो रहा है, पे टैक्स लेटर हो रहा है। तो ये क्या है, ये है डीटीएल बनेगा आपका। उसके बाद से अनअमर्टाइज्ड पोर्शन, मतलब ये डिसअलाउड पोर्शन है। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस अनअमर्टाइज्ड 30,000 रुपया, ये डिसअलाउड हो गया किसमें, इनकम टैक्स में। अब डिसअलाउड होने की वजह से आपको ये डिसअलाउड होने की वजह से आपकी प्रॉफिट क्या होगा, बढ़ जाएगा। प्रॉफिट बढ़ जाएगा, इसका मतलब आपको टैक्स अभी देना पड़ेगा, और टैक्स ज़्यादा देना पड़ेगा अभी, इसका मतलब सेव टैक्स लेटर। इसका मतलब ये आइटम जो है ये क्या है, डीटी ए का आइटम है। ये आइटम क्या है, डीटी ए का आइटम है। उसके बाद रिवर्सल, रिवर्सल में कुछ नहीं है। फिर आया क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस में क्या आएगा, ये 3 लाख डीटीएल है इसलिए माइनस फिगर, ठीक है। यहाँ ऐड होता है, ये रिवर्सल माइनस होता है तो क्लोजिंग बैलेंस आता है, ठीक है ऐसा। इसका मतलब है कि 2,70,000 रुपया आपका माइनस आ रहा है, 270 माइनस आ रहा है। अब आप डी टी ए निकालेंगे कि डी टी एल निकालेंगे, ये आपका माइनस बैलेंस आया, इसका मतलब क्या है, डी टी एल ज़्यादा है तो डी टी एल ही निकालना होगा। तो डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी 2,70,000 इंटू 50%, 1,35 होगा, 1,35,000 ये डी टी एल है, ठीक है। इसका मतलब एंट्री क्या होगी, पी एल अकाउंट डेबिट टू डी टी एल 1,35,000 ऐसा। नेट डेफर टैक्स लायबिलिटी, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 एक बढ़िया क्वेश्चन है, इसको जरूर आप देख करके जाना। ये भी आपके आईसीआई मैट का क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, आईसीआई मैट का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि पीक्यूआर लिमिटेड का अकाउंटिंग ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च को, कंपनी ने लॉस करा है 2 लाख रुपए का। कंपनी ने 2 लाख रुपए का लॉस करा है 31/1 को। फॉर द ईयर एंडिंग 31/2 और 31/3 एडमिट अ प्रॉफिट ऑफ 1 लाख एंड 1,20,000 रुपया। ये 1 लाख और 1,20,000 का प्रॉफिट करी है कंपनी, ठीक है। नाउ इट इज अज्यूम्ड दैट लॉस ऑफ अ ईयर कैन बी कैरिड फॉरवर्ड फॉर 8 ईयर्स एंड टैक्स ईच 40%। बोल रहा है कि लॉस जो है ना 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं और टैक्स रेट 40% है। लेकिन 31/1 के एंड में आपको पता चला कि कंपनी को लग रहा है कि सफिशिएंट टैक्सेबल इनकम फ्यूचर ईयर में आ जाएगा, विच कैरी फॉरवर्ड लॉस कैन बी सेट ऑफ हो जाएंगे। देर इज नो डिफरेंस बिटवीन टैक्सेबल इनकम एंड अकाउंटिंग इनकम एक्सेप्ट कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेज इज अलाउड। तो X2 और X3 का वो जो बता रहा है, प्रिपेयर ए स्टेटमेंट ऑफ पीएल फॉर द ईयर एंडिंग X1, X2 और X3। आपको बोला 3 साल का पीएल बना दो।
पीएल कैसे बनेगा 3 साल का, देखो जरा। पीएल बनने के लिए एक प्रॉपर फॉर्मेट है, वो फॉलो करके रखना पीएल बनने के लिए, और उसी फॉर्मेट के हिसाब से पीएल निकलेगा। ठीक है। पर्टिकुलर्स के बाद आएगा x1, फिर आएगा x2, फिर आएगा x3, x1, x2 और x3। ठीक है। अकाउंटिंग इनकम, इसका 2 लाख रुपये माइनस है, इसका 1 लाख प्लस, और इसका कितना प्लस है, 1,20,000 रुपये प्लस है। इनकम प्रॉफिट हो रहा है। हम लोग को करना क्या है, हम लोग को माइनस करना है, और कोई खर्चा नहीं दिख रहा। टैक्स एक्सपेंस, टैक्स एक्सपेंस में करंट टैक्स, फिर डिफर टैक्स, करंट टैक्स और डिफर टैक्स, ये दो चीज़ें माइनस करनी है। अब आ जाओ, करंट टैक्स कितना निकलेगा। देखो 2 लाख रुपए का प्रॉफिट है, करंट टैक्स निकाल लेते हैं, नीचे आते हैं, लिखते हैं कैलकुलेशन ऑफ फॉर करंट टैक्स, कैलकुलेशन फॉर करंट टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये x1 के लिए, ये x2 के लिए, और ये x3 के लिए। ये नेगेटिव फिगर है, लेस कैरी फॉरवर्ड कर दिए लॉस 2 लाख रुपया। ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस, यहाँ कोई इनकम नहीं बचा, नेट इनकम, यहाँ नील, यहाँ कोई टैक्स नहीं निकलेगा। ऊपर में करंट ईयर में इनकम कमाया कितना, इतना। कैरी फॉरवर्ड लॉस कितने का होगा, कुछ नहीं है। कितना ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस कितने का है, 2 लाख का। नेट इनकम आवा कितने का आ रहा है, 1 लाख रुपए का। एक लाख का लॉस माइनस हो गया, तो 1 लाख का ही प्रॉफिट बचा। बोलो बचा क्या, 1 लाख का प्रॉफिट। 2 लाख का लॉस है, 1 लाख का प्रॉफिट बचेगा। अरे सर 1 लाख का ये लॉस है, ये नेगेटिव इनकम, लॉस। ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर टैक्स क्या रहेगा, टैक्स नील, यहाँ पर टैक्स लिख लो, यहाँ पर नील, यहाँ पर नील, यहाँ पर 1 लाख बचा प्रॉफिट, 1 लाख, सॉरी 1,20,000 रुपया। कोई कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस नहीं है। 1,20,000 रुपये यहाँ पर आपका इनकम हुआ। उसमें से ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस जो इतने का, 1 लाख रुपए का, वो माइनस हुआ। इधर इनकम कितने का बचा, 20,000 रुपया। टैक्स कितना आएगा, 20,000 इंटू 40%, 8,000 रुपया। सवाल अच्छे से देख के चले जाना, ये 20,000 इंटू 40%, 8,000 रुपया। ठीक है। 8,000 रुपया। उसके बाद करंट टैक्स, सर यहाँ तो नहीं है, यहाँ तो नहीं है, यहाँ पर 8,000 रुपया है। और डेफर टैक्स की बारी आ गई। अब आ जाओ डेफर टैक्स, कैलकुलेशन फॉर डेफर टैक्स। डेफर टैक्स का कैलकुलेशन कैसे होगा, डेफर टैक्स का कैलकुलेशन के लिए हम टाइमिंग डिफरेंस देखेंगे। सबसे पहले 3 साल है, 3 साल के लिए 3 लाइन खींच दो। x1, x2, x3।
टाइमिंग डिफरेंस है ये सारा का सारा। ओपनिंग बैलेंस कुछ है क्या टाइमिंग डिफरेंस का? कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं है। ठीक है। क्रिएशन, क्रिएशन हुआ है क्या कुछ? यस सर। लॉस कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। क्रिएशन हुआ है, लॉस कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। अगर लॉस कैरी फॉरवर्ड होगा इसका मतलब क्या है? लॉस कैरी फॉरवर्ड होगा इसका मतलब क्या है? बोलो बोलो। लॉस कैरी फॉरवर्ड होगा इसका मतलब कि फ्यूचर ईयर में इनकम होंगे और उस इनकम के अगेंस्ट में ये लॉस सेट ऑफ होगा। ठीक है। उस इनकम के अगेंस्ट में ये लॉस सेट ऑफ होगा। इसका मतलब है कि फ्यूचर ईयर में जो भी इनकम होंगे हमारे, हमको जो टैक्स देना पड़ेगा फ्यूचर ईयर में उसमें जाकर ये मिल जाएगा और मिल करके इनकम वो कम कर देगा। तो फ्यूचर ईयर में हमारा टैक्स ये सेव कर रहा है। इसका मतलब ये क्या है? डेफर टैक्स एसेट है। लॉसेस और अनअब्जॉर्ब डेप्रेशन जो होता है डेफर टैक्स एसेट होते हैं। लॉसेस कैरी फॉरवर्ड कितना रुपया? 2 लाख रुपया। ये 2 लाख का लॉस कैरी फॉरवर्ड हो गया। कोई रिवर्सल है क्या सर? रिवर्सल का मतलब क्या? पहले उसको डीटीए डीटीएल ट्रीट किया गया था, अब मतलब डीटीए ट्रीट किया था तो इस बार क्या हो रहा है? उसका डीटीएल ट्रीट हो रहा है। मतलब पहली बार आपको वहाँ पर अलाउड हो गया था, इस बार वो डिसअलाउड हो रहा है, या फिर पहली बार आपको डिसअलाउड हुआ था, इस बार वो अलाउ हो रहा है, तो वो रिवर्सल बोलेंगे हम। ठीक है। कोई रिवर्सल नहीं है। कोई रिवर्सल इधर तो नहीं है। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ टाइमिंग डिफरेंसेस 2 लाख रुपया। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ टाइमिंग डिफरेंस 2 लाख रुपया। और इस पर क्या बनेगा? डेफर टैक्स एसेट। लॉस पर डेफर टैक्स एसेट ही हमेशा बनता है 40% के रेट से 80,000 रुपया। ठीक है। डेफर टैक्स एसेट बन गया। अब क्या होगा? अब कोई हमारे पास डेफर टैक्स एसेट का ओपनिंग बैलेंस है क्या? ओपनिंग बैलेंस ऑफ डीटीए है क्या कुछ? नहीं है सर, ओपनिंग बैलेंस ऑफ डीटीए नहीं है, नील। तो अब जो पैसा आएगा ना, अब जो पैसा आएगा वो कहाँ ट्रांसफ़र होगा? वो ट्रांसफ़र होगा पीएल में। पीएल कितना रुपया? 80,000 रुपया। पीएल में एंट्री क्या होगी? डीटीए अकाउंट डेबिट टू पीएल अकाउंट। डीटीए क्रिएट हो गया। उसके बाद इस बार कोई ओपनिंग बैलेंस है क्या? ये बताओ मेरे को। हाँ सर, इस बार ओपनिंग बैलेंस है। कितने का ओपनिंग बैलेंस है? ये जो क्लोजिंग बैलेंस है ये ऊपर का ओपनिंग बैलेंस होगा। तो इसका मतलब डेफर टैक्स का ओपनिंग बैलेंस है इस बार। और अब हम इस बार 1 लाख रुपए का इनकम कमा रहे हैं। इसका मतलब है 1 लाख रुपए का जो इनकम कमा रहे हैं वो 1 लाख रुपए का डेफर टैक्स क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। वो 1 लाख का डेफर टैक्स क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। लॉसेस कोई क्रिएशन हो रहा नहीं सर डेफर टैक्स? फिर से कोई लॉस आ रहा है क्या? नहीं। फिर से कोई डेप्रिसिएशन मतलब ज़्यादा कम डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है क्या? नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं है जो आइटम जो क्रिएट करे। ठीक है। कोई बोनस डिसअलाउड है क्या? नहीं। तो कोई क्रिएट ही नहीं हो रहा है। रिवर्सल सर 1 लाख रुपया जो है ना वो सेट ऑफ हो जा रहा है, क्योंकि इस साल का इनकम कितना है? 1 लाख रुपया। अब कितने का बचा हमारे पास में क्लोजिंग बैलेंस? अभी भी लॉस है, क्लोजिंग बैलेंस लॉस है, डेफर टैक्स ही चल रहा है अभी भी। ये जो 1 लाख रुपया बचा ना, इस पर डेफर टैक्स कितना निकलेगा? 40,000। ओपनिंग बैलेंस हमारे पास डेफर टैक्स है कितना है? 80,000 रुपया। इसका मतलब है कि पहले हमने 80 का डेफर टैक्स बनाया था, अब कितने की डेफर टैक्स की ज़रूरत है इस साल? 40 की। इसका मतलब क्या होगा? 40 कैंसिल। 40 की ज़रूरत है, इसका मतलब 40 कैंसिल होगा। तो ये कितना बचा? 40,000। तो दिस डीटीए शुड बी कैंसिल्ड। इस साल हम कोई डीटीए नहीं बना रहे हैं, इस साल सिर्फ हम कैंसिलेशन कर रहे हैं, क्योंकि हमने डीटीए कब बनाया था? पिछले साल 80 का। 80 का डीटीए बनाया था।
अब इस साल पता चला कि डीटीए कितने का होना चाहिए, 40 का होना चाहिए। इसका मतलब तो 40 उसने एक्स्ट्रा बनाया, उसको कैंसिल कर दो, उसको कैंसिल कर रहे हैं। ठीक है, फिर आ जाओ इधर देखो, लॉस का ओपनिंग बैलेंस कितना है, 1 लाख, कोई क्रिएशन नहीं सर, रिवर्सल 1,20,000 रुपया। 1,20,000 क्या इनकम है हमारा ये, रिवर्सल भी 1,20,000 होगा क्या, नहीं रिवर्सल कितने का होगा, सिर्फ और सिर्फ 1 लाख रुपए का, सिर्फ और सिर्फ 1 लाख का है। ये लॉस है, ये लॉस है, ये भी लॉस है, ये भी लॉस है, ये इनकम है और ये इनकम है। अब ये इनकम जनरेट हुआ तो उसके अगेंस्ट में क्या हुआ, नील। अब कोई डीटीए बनेगा क्या सर, नहीं बनेगा। अब हमको डीटीए कितना बनाना है, 0। हमने पिछले साल कितना बना रखा था, एकदम शुरू में 80, 40 पिछले, उसके पिछले साल, उसके अगले साल कैंसिल किया। अब इस साल तो जरूरत ही नहीं है, तो जितना बनाया था पहले ना पूरा कैंसिल कर दो, ये पूरा कैंसिल कर देंगे। लेस ओपनिंग बैलेंस यहाँ कितना हो जाएगा, नील। अब देखो क्योंकि डीटीए क्या, ये 40 यहाँ नील नहीं, मतलब ये 40,000 आएगा, ये 40,000 कैंसिल्ड होगा। अब ऊपर जाइए, ऊपर में पीएल के अंदर में आपका करंट टैक्स तो दिखा दे आपको, डेफर टैक्स का एक्सपेंस कितना है, ये 80,000 का डेफर टैक्स है। और ये एसेट है कि लायबिलिटी है सर, डेफर टैक्स एसेट है। ये क्या है, डेफर टैक्स एसेट है। तो दिस 2 लाख माइनस 80,000, ये माइनस है ना, तो ये माइनस का साइन जो है इसको माइनस बना देगा। ठीक है, नीचे कितना आएगा, 2 लाख, ये माइनस बना देगा, तो दिस माइनस दिस कितना हो जाएगा, 1,20,000 रुपया। ये डेफर टैक्स एसेट है। डेफर टैक्स एसेट का मतलब एंट्री क्या होगी, डीटीए टू पीएल, मतलब पीएल के इनकम साइड में लिखना है। मतलब ये क्या है, ये माइनस होने वाला आइटम है, तो और ये माइनस मिले क्या हो जाएगा, प्लस। तो 2 लाख माइनस प्लस 80,000 कितना आएगा, 1,20,000 माइनस, ये आपका क्या आएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब देखो 1 लाख रुपए आपका अकाउंटिंग इनकम दिख रहा है, और हमारा यहाँ पर रिवर्सल कितने का हो रहा है, 40,000 रुपये का। रिवर्सल होगा तो एंट्री क्या होगी, पीएल अकाउंट डेबिट टू डीटीए, ये एंट्री पास करेंगे। इसका मतलब इसको खर्चे के रूप में दिखाएंगे, तो खर्चे के रूप में दिखाएंगे, इसका मतलब ये प्लस आइटम है, तो माइनस और ये प्लस कितना हो जाएगा, माइनस। तो 1 लाख माइनस 40,000 रुपये कितना हो गया, 60,000 रुपये। उसके बाद में 1,20,000 और ये माइनस 8,000, और यहाँ पर भी कैंसिल हो रहा है, ये कितना हो जाएगा था, 48,000 करके 72,000 ये आ गया हमारा। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन हो गया आपका। अच्छा से इसको देख लेना, इंस्टीट्यूट का भी सोल्यूशन हमारे इसमें दे रखा है, आप इसको देख सकते हैं। इंस्टीट्यूट का कुछ सोल्यूशन अजीब अजीब सा है, तो आपको शायद समझ में ना आए, लेकिन ठीक है देख लेना एक बार। एक क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ओमेगा लिमिटेड का क्वेश्चन है, इंस्टीट्यूट के ही मैथ का क्वेश्चन है। बोला ओमेगा लिमिटेड जो है ना, ओमेगा लिमिटेड जो है working on different projects are likely to complete within 3 years period. It recognizes revenue from these contracts on percentage of completion method. ये x0 x1 मतलब पहला साल 0,0,0,0,1 को 1,2 और 2,3 इतना 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 रुपया प्रॉफिट जनरेट किया है एज पर अकाउंटिंग। लेकिन इनकम टैक्स के हिसाब से प्रॉफिट कितना है, 7 लाख, 18 लाख और 23 लाख। आपको बोल रहा है कि डीटीएल बना दीजिए। चलिए नीचे में बोल रखा है देखो, कंप्यूट द अमाउंट ऑफ डेफर टैक्स एंड डेफर टैक्स फॉर द ईयर x1 x2 एंड x3।
तो यहाँ पर आपको डेफर टैक्स एसेट और डेफर टैक्स लायबिलिटी जो है बैलेंस आपको बताना है कितना कितना आएगा। देखो जरा हम लोग कैसे करेंगे, x0 x1 x1 x2 x2 x3 ऐसा। कोई ओपनिंग बैलेंस है क्या? ओपनिंग बैलेंस ऊपर में तो कैलकुलेशन फॉर डिफर्ड टैक्स, ठीक है। ये क्या है? ये सब टाइमिंग डिफरेंस है। ओपनिंग बैलेंस कोई टाइमिंग डिफरेंस का नहीं है। क्रिएशन ऑफ टाइमिंग डिफरेंस, कोई क्रिएशन है क्या सर? यस क्रिएशन है। 11 लाख रुपए का है अकाउंटिंग इनकम है, 7 लाख रुपए का है टैक्सेशन का इनकम है। अकाउंट्स का इनकम ज़्यादा है कि अकाउंट्स का इनकम कम है? अकाउंट्स का इनकम ज़्यादा है और इनकम टैक्स का इनकम कम है। इनकम टैक्स का इनकम अगर कम है इसका मतलब क्या? आपको कम टैक्स देना पड़ेगा, और कम टैक्स देंगे इस बार इसका मतलब सेविंग, यू आर सेविंग द टैक्स एंड यू आर पेइंग टैक्स लेटर। अभी सेव कर रहे हो, बाद में पेमेंट करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है? ये टाइमिंग डिफरेंस जो है किस में किस चीज़ को रिजल्ट करेगा? ये डेफर टैक्स लायबिलिटी को रिजल्ट करेगा ये, ठीक है आना। इनकम लेस टैक्स्ड कितना? 11 लाख माइनस 7 लाख। आप वहीं पर लिख देना ये लायबिलिटी है या एसेट है। 4 लाख रुपया ये क्या बनेगा? लायबिलिटी बनेगा, डीटीएल बनेगा। कोई रिवर्सल है क्या सर? कोई रिवर्सल नहीं है, कोई रिवर्सल नहीं है। क्लोजिंग बैलेंस क्या आ रहा है? क्लोजिंग बैलेंस आप यहीं पे लिख देना, डीटीएल होगा ये। क्लोजिंग बैलेंस 4 लाख रुपया, 4 लाख रुपया क्लोजिंग बैलेंस हो गया। और ये क्या बनेगा? डीटीएल बनेगा। डेफर टैक्स 4 लाख इंटू 35%, कितना आ रहा है? 4 लाख पे 35%, 4 लाख 1,40,000 रुपया। 1,40,000 रुपये की डेफर टैक्स लायबिलिटी आपकी बन रही है, ठीक है। ये डीटीएल बन रही है, डेफर टैक्स लायबिलिटी। डेफर टैक्स लायबिलिटी आपकी 1,40,000 की बन रही है। अब इधर आ जाओ, कोई ओपनिंग बैलेंस है क्या सर? हाँ ओपनिंग बैलेंस है। कितने का है? 4 लाख रुपए का इनकम कम टैक्स हुआ था पिछली बार, ये ओपनिंग बैलेंस है। ये वाला, ये वैल्यू यहाँ से यहाँ चला आया। इस साल क्या है? इस साल चेक करो, क्रिएशन है कुछ? क्रिएशन कब माना जाएगा? जब इनकम कम टैक्स होगा, ठीक है। इस साल का भी टैक्स का इनकम कम होना चाहिए। जब इस साल का भी टैक्स का इनकम कम होगा इसका मतलब वो क्रिएशन है, ठीक है। इस साल का टैक्स का इनकम कितना है? इस साल का टैक्स का इनकम है 18 लाख रुपया। अकाउंट का इनकम कितना है? 16 लाख। इसका मतलब इनकम क्या हो गया? बढ़ गया टैक्स का इनकम। इसका मतलब टैक्स का इनकम अगर बढ़ गया तो क्या होगा? हमें टैक्स देना पड़ेगा क्या? यस सर, करंट हमें अभी टैक्स एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, ठीक है। इसका मतलब हमने इसी इनकम को लेके पहले क्या किया था? डीटीएल बनाया था। अब वो इनकम क्या हो रही है? इस बार टैक्स लग रहा है उस इनकम पे। इसका मतलब क्या है? वो डीटीएल का रिवर्सल है। क्या है? डीटीएल का रिवर्सल है। देखो रिवीजन है तो थोड़ा सा मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट जितना ज़्यादा समझा सकूँ आपको। ये रिवर्सल है, डीटीएल है। कितने का रिवर्सल है? 2 लाख रुपए का। 2 लाख रुपए का रिवर्सल है। 18 लाख माइनस 16 लाख, 2 लाख का रिवर्सल हो गया। तो कितने का और डीटीएल बना हुआ, कितने का और इनकम बचा? इस पर डीटीएल बना था, 2 लाख का इनकम बचा। अब इस पर कितने का डीटीएल बनना चाहिए इस बार? 35%, मतलब 70,000 रुपये का। 70,000 का बनना चाहिए।
ये 70 है, क्या हो रहा है, ये 70 का रिवर्सल है। पहले हमने इसको एक्सपेंस माना था, अब ये 70 का रिवर्सल हो रहा है। ठीक है, डीटीएल रिवर्सल है। उसके बाद अब आप देख जरा चेक करो, इधर ओपनिंग बैलेंस फिर आया, कोई क्रिएशन ही नहीं है, क्योंकि इनकम यहाँ पर 23 लाख है और यहाँ पर 21 लाख है, फिर 2 लाख का रिवर्सल है, 2 लाख का फिर रिवर्सल हो गया। और यहाँ पर कितने का बचा जिसमें बनेगा, कुछ नहीं, ज़ीरो। इसका मतलब है कि यहाँ पर डीटीएल कुछ चाहिए था क्या सर, यहाँ पर डीटीएल नहीं चाहिए। इसका मतलब क्या है, ये जो हमने पहले डेफर टैक्स लाइबिलिटी एक्सपेंस बनाया था, अब ये पूरा का पूरा 70,000 रुपये क्या होगा, ये हमारा रिवर्स हो जाएगा, 70,000 रिवर्स। ठीक है, जब डीटीएल बनाएंगे तो एंट्री क्या करेंगे, पीएल टू डीटीएल, रिवर्स करेंगे डीटीएल टू पीएल, डीटीएल टू पीएल। ये दोनों क्या मान रहे हैं, इनकम, और ये क्या माना, एक्सपेंस। समझ आया, ओमेगा लिमिटेड इट्स अ गुड प्रॉब्लम करके जाने का। एग्जाम जनवरी 21 का क्वेश्चन करेंगे अभी हम लोग। आ जाओ, सवाल नंबर है हमारा 12 नंबर, एग्जाम जनवरी 21 में है। एक बार 2 मिनट लो और ट्राई करो कि आपसे क्या होता है, एक बार 2 मिनट लो।
आ जाओ। एग्जाम जनवरी 21 में आया हुआ है। इट्स अ गुड प्रॉब्लम। बोला था फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर स्टेटेड इन द बैलेंस शीट ऑफ एच एस लिमिटेड ऑन 31/3/19। डेफर टैक्स लाइबिलिटी का बैलेंस दे रखा है 60 और इसका 30 डेफर टैक्स एसेट का। बोला फॉलोइंग ट्रांजैक्शन वर रिपोर्टेड ऑन 19/20। डेप्रेशन एज पर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बोला 160 है और एज पर इनकम टैक्स 140 है। आइटम डिसअलाउड फॉर टैक्स पर्पज इन 18/19, मतलब पहले डिसअलाउड हुआ था, डीटीए बना होगा, अब क्या है डिसअलाउड हुआ था मतलब डीटीएल बना होगा, अब वो अलाउ हो रहा है 20,000, 20 लाख। डोनेशन टू प्राइवेट ट्रस्ट कितना है 20 का। डोनेशन टू प्राइवेट ट्रस्ट है 20 का। चलो आपसे बोला कि कोई एडिशन फिक्स एसेट में नहीं हुआ, यू आर रिक्वायर्ड टू शो द इम्पैक्ट ऑफ वेरियस आइटम्स ऑन डेफर टैक्स एसेट एंड डेफर टैक्स लायबिलिटी एज ऑन 31/3/20। तो इसमें ये सवाल ये लोग किया हुआ होगा, नहीं किया रखा है, ठीक है मैं इसको कर देता हूँ। आ जाओ, अब नंबर 12 यहाँ लिख लो। एच एस लिमिटेड, थोड़ा लिखना पड़ेगा टेक्स्ट आपको, टेक्स्ट ऑलरेडी लिखा हुआ, मैं टेक्स्ट आपको दिखा दूंगा। यहाँ लिखना डी टी ए, यहाँ लिखना डी टी एल, रुपीज़ इन लैख। उसके बाद ओपनिंग बैलेंस कितना है डी टी ए डी टी एल का 60 और डी टी ए का 30 है, 30 इसका 60। डेप्रेशन एज पर अकाउंटिंग रिकॉर्ड 140 है, डेप्रेशन एज पर इनकम टैक्स 140 और अकाउंटिंग रिकॉर्ड 160 है। इनकम टैक्स के हिसाब से कम डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ। इनकम टैक्स के हिसाब से कम डेप्रिसिएशन चार्ज होना, इसका मतलब क्या है सुनो। इनकम टैक्स के हिसाब से कम डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ, इसका मतलब है कि भैया पहले कहीं ज़्यादा चार्ज हुआ होगा, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी ओपनिंग बैलेंस ऑफ डीटीए डीटीएल दिया हुआ है। इसका मतलब पहले कभी भी डीटीए डीटीएल बना है डेप्रिसिएशन के ऊपर फिक्स होता बनता है। पहले हो सकता है ज़्यादा चार्ज हुआ हो, ठीक है, अभी कम चार्ज हो रहा है। पहले हो सकता है कि ज़्यादा चार्ज हुआ हो, तो पहले ज़्यादा चार्ज हुआ, अभी कम चार्ज हो रहा है, हो सकता है, ठीक है। तो तुमको बस इतना सोचना है, इतना नहीं सोचना है कम ज़्यादा, ऐसा नहीं सोचना है, तुमको ये सोचना है कि भाई कितना कम चार्ज हुआ। अब कम चार्ज हो रहा है, कम चार्ज होने का मतलब तुम अभी टैक्स दोगे, इसका मतलब है 140 है ना, कितने का डिफरेंस है यहाँ लिखना। डेप्रिसिएशन एज पर अकाउंट्स 160, डेप्रिसिएशन एज पर टैक्स 130, 140। तो कितने का डेप्रेशन कम चार्ज हुआ 20 लाख रुपए का, ठीक है 20 लाख। अब इसका मतलब कम चार्ज होने का मतलब क्या है, डेप्रिसिएशन कम चार्ज होने का मतलब तुम्हारी इनकम बढ़ गई, तुम उस पर टैक्स दोगे, सीधी सी बात है। तो इस साल ये कम चार्ज हुआ है, अगले साल तो हो सकता है ज़्यादा चार्ज हुआ डेप्रिसिएशन। तो ज़्यादा चार्ज होने से क्या होगा, तुम्हारी इनकम क्या होगी ज़्यादा ज़्यादा, जब जैसे मान लो इस बार कम है डेप्रिसिएशन, ठीक है, इस बार कम है डेप्रिसिएशन, इसका मतलब है कि भैया तुम्हारी इनकम बढ़ गई, सीधी सी बात है। हो सकता है कि पिछले साल ज़्यादा हो तुम्हारी डेप्रिसिएशन, तो तुम्हारी इनकम घट भी सकती है। तो अगर इनकम घटी होगी तो क्या होगा, तुमने टैक्स दिया होगा या टैक्स नहीं दिया होगा, ये बताओ मेरे को। तुमने टैक्स दिया होगा कि नहीं दिया होगा। हमारे हिसाब मेरे हिसाब से ये क्या है, ये रिवर्सल है। किसका रिवर्सल है, डीटीएल का, ये डीटीएल का रिवर्सल है। देखो यहाँ क्या लिखा है, डिफरेंस इन, ये जो भी वो ऐसा लिखते हैं,
which leads to higher depreciation in earlier year useful life of the asset in comparison to later year. It is timing difference for which reversal of data ऐसा क्यों लिखते हैं, मतलब शुरू के साल में ज़्यादा डेप्रेशन देना पड़ता है, आने वाले सालों में कम डेप्रेशन आपको मिलता है। तो ज़्यादा डेप्रेशन रहता है, इसका मतलब क्या होता है कि ज़्यादा डेप्रेशन होने से आपसे हम क्या करते हैं कि मतलब पे टैक्स नाउ और सेव टैक्स नाउ पे टैक्स लेटर बन जाता है। नहीं समझ रहे हो तुम, मैं समझाता हूँ। देखो मान लो 1000 रुपया है, ठीक है, 1000 रुपया इनकम है, इस साल तुमने डेप्रेशन चार्ज किया इनकम टैक्स हिसाब से 300 रुपया, 300 चार्ज किया तो कितना बना 700। अब 700 बना, 700 पे तुम क्या करोगे, टैक्स दोगे, मान लो 10% टैक्स है, 70 रुपये टैक्स दिया। इस साल फिर इनकम 1000 रुपया है, अब तुमको डेप्रेशन कितना मिल रहा है 200, तो तुम्हारा 800 हो रहा है। अब देखो तुमको डेप्रेशन कम मिल रहा है, टाइमिंग डिफरेंस कितना है, कम है टाइमिंग डिफरेंस। तो पहले तुमने डीटीएल बना लिया है टाइमिंग डिफरेंस पर, पहले तुमने 300 पर डीटीएल बना लिया है, समझो, पहले तुमने 300 पर डीटीएल बना लिया। और मैं थोड़ा दूसरे तरीके से भी समझाने की कोशिश करता हूँ, एक बार रुको। अकाउंट्स का पहले ईयर में अकाउंट्स का जो डेप्रिसिएशन है वो है 5 लाख, टैक्स का डेप्रिसिएशन कितना है 8 लाख। तो तुमने 300 का टाइमिंग डिफरेंस बनाया और तुमने अधिक डेप्रिसिएशन का क्या लिया, डिडक्शन लिया। अधिक डेप्रिसिएशन का डिडक्शन लेने से क्या होगा, इनकम कम हो जाएगा। इसका मतलब क्या, इनकम कम मतलब अभी टैक्स बचा रहे हो तुम, सेविंग टैक्स नाउ तो पेइंग टैक्स लेटर। इसका मतलब क्या है, ये डीटीएल है। अब अगले साल मान लो, अगले साल क्या हुआ, अकाउंटिंग वाला 400 है, ठीक है, और टैक्सेशन वाला क्या हो गया, वो 200 है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, 100 का तुमने कम चार्ज किया इस बार, तो तुम क्या 100 का कम चार्ज करो, इनकम बढ़ेगा। तो तुमने पहले बनाया था डीटीएल, तो वही डीटीएल क्या होगा, अब रिवर्स होगा। अब समझ आ रहा है, वही डीटीएल क्या होगा, अब रिवर्स होगा। तो यहाँ पे कितने का डीटीएल रिवर्सल है, 20 लाख इंटू टैक्स का रेट कितना है 30%, यानी 6 लाख का रिवर्सल है आपका। और ये 6 लाख माइनस फिगर आएगा, यानी डीटीएल रिवर्सल है, ठीक है। दूसरा देखो, आइटम डिसअलाउड फॉर टैक्स पर्पज 18-19, नाउ क्या है ये 19-20 में आपको अलाउड हो गया। तो डिसअलाउड होने से क्या था, आपने तुरंत टैक्स पेमेंट किया होगा खर्चे में, ये खर्चा डिसअलाउड हो गया मतलब इनकम बढ़ गई होगी। तो ये क्या है, उस साल क्या बना होगा डीटीए, अब इस साल क्या बनेगा रिवर्सल ऑफ डीटीए, इस साल क्या बनेगा रिवर्सल ऑफ डीटीए। इंक क्या है, एक्सपेंस अर्लियर डिसअलाउड नाउ अलाउड, रिवर्सल ऑफ डीटीए कितना है, कितना 20 है, 20 का 50%, 30%, 20 इंटू 30%, इसका भी 6 लाख हो रहा है, ये भी 6 लाख का क्या होगा रिवर्सल होगा डीटीए। चेक कर लो यहाँ पे देखो, रिवर्सल ऑफ डीटीए 6 लाख। नेक्स्ट क्या है, डोनेशन टू प्राइवेट ट्रस्ट। आप मेरे को बताओ, प्राइवेट ट्रस्ट का कभी डोनेशन वगैरह जो होगा वो क्या होगा, प्राइवेट ट्रस्ट का डोनेशन होगा वो क्या होगा, वो टाइमिंग डिफरेंस है या परमानेंट टाइमिंग डिफरेंस है, सर वो परमानेंट टाइमिंग डिफरेंस है। देखो ये इज नॉट एन अलाउबल एक्सपेंडिचर, इसलिए इट्स अ परमानेंट टाइमिंग डिफरेंस एंड नो रिवर्सल ऑफ टैक्स इज रिक्वायर्ड। ये सब आपको लिखना पड़ेगा, राइटअप में लिखना पड़ेगा और ये दिखाना पड़ेगा इस तरह से, ठीक है, समझ आ गया, आगे बढ़ते हैं। एक सवाल है आरटीपी मे 22 का, इट्स अ गुड प्रॉब्लम, आप ये प्रॉब्लम देख सकते हैं। एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा पानी पी लो।
देखो जरा, टैक्स रेट दे रखा है 30%, 19-20 में डिस अलाउड था, इस बार अलाउड हो गया फॉर टैक्स पर्पस। तो ये क्या है? रिवर्सल ऑफ डीटीए अभी आपने किया, रिवर्सल ऑफ डीटीए, तो 20 × 30%, 6 लाख रुपए का रिवर्सल हो जाएगा डीटीए का। इंटरेस्ट टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अकाउंटेड इन द बुक्स ऑन एक्रूअल बेसिस बट एक्चुअल पेमेंट मेड बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न अलाउड फॉर टैक्स पर्पज ऑल्सो। तो ये कुछ नहीं होगा, नथिंग, नो टाइमिंग डिफरेंस, ये टाइमिंग डिफरेंस नहीं है। डोनेशन टू प्राइवेट ट्रस्ट परमानेंट डिफरेंस, आपको थोड़ा सा टैक्स लिखना पड़ेगा, ये टैक्स लिख देना थोड़ा सा, ठीक। डिटेल नहीं बनेगा किसी पे, खाली इस पर रिवर्सल होगा। उसके बाद एक क्वेश्चन है आपका और है, आ जाओ, इट्स अ गुड क्वेश्चन, इसको करके जाना, थोड़ा टफ, मतलब अजीब सा दिख रहा है, इसको करके जाने का, ठीक है। बोल रहा कि फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज फर्निश्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ स्लेट लिमिटेड। क्या इन्फॉर्मेशन है? डेप्रेशन एज पर बुक्स है 280, डेप्रेशन फॉर टैक्स पर्पज है 190, ओके। तो कितने का डिफरेंस आ गया? डिफरेंस आ रहा है 90,000 रुपये का, 90 का डिफरेंस आ रहा है। ये 31/19 का बैलेंस है। अब ये 90,000 का डिफरेंस क्या है? हम करंट ईयर में हमने करंट ईयर में कम डेप्रिसिएशन जो है ना, कम डेप्रिसिएशन क्या किया है? चार्ज, मतलब हमको कम डेप्रिसिएशन अलाउड हुआ है, लेस डेप्रिसिएशन अलाउड, लेस डेप्रिसिएशन अलाउड करंट ईयर में। ये देखो आपको दिख रहा है, ये बोल रहा है अबव डेप्रिसिएशन डज नॉट इंक्लूड डेप्रिसिएशन ऑन न्यू एडिशंस, मतलब कुछ न्यू एडिशंस हुआ उस पर डेप्रिसिएशन ये अलाउड नहीं है, मतलब इसमें इंक्लूडेड नहीं है उसका डेप्रिसिएशन। बोल रहा है कि न्यू मशीनरी परचेज ऑन 1/4/18 कॉस्टिंग रुपीज 1,20,000 ऑन विच 100% डेप्रिसिएशन इज अलाउड इन द फर्स्ट ईयर फॉर टैक्स पर्पज, वेरएस एसएलएम मेथड इज अलाउड फॉर तुम्हारा इंक अकाउंट्स पर्पज, और एसएलएम कितने दिन का होगा? 4 ईयर्स का होगा। इसका मतलब क्या है कि जो 1,20,000 है ना, उस पर 4 कर लो, यानी 30,000 रुपया तुम्हारा अकाउंट्स में अलाउ हुआ है, लेकिन 100% 1,20,000 रुपया जो तुम्हारा किस में अलाउड हो गया है? टैक्स में, ऐसा। तो इधर टाइमिंग डिफरेंस आ गया, इधर जो टाइमिंग डिफरेंस है ये क्या दिख रहा है? ये पिछले साल का, मतलब 31/19 पूरे साल में जितना डेप्रेशन चार्ज हुआ है एज पर अकाउंट्स और एज पर इनकम टैक्स, उसका ये बैलेंस है। अब ये जो उसका बैलेंस है ना, ये बैलेंस तो बहुत दिन से एसेट चलता हुआ आ रहा होगा, ये उसका बैलेंस है। तो आप एक बात याद रखना, अगर करंट ईयर में कोई मशीन खरीदा है, करंट ईयर का सिर्फ डेटा दिया, कोई मशीन खरीदा वगैरह ऐसे बोल रहा है, तो इसका मतलब वो क्रिएशन ऑफ डिटेल होगा, और करंट ईयर का डेटा से नहीं आ रहा, सब कुछ खींचते खींचते आ रहा है। इसका मतलब अगर डेप्रेशन कम चार्ज किए हैं इनकम टैक्स में तो रिवर्सल ऑफ डिटेल होगा, अगर डेप्रेशन ज़्यादा चार्ज किए हैं इनकम टैक्स में तो रिवर्सल ऑफ डिटेल होगा, बस इतना याद रखना। बोला कंपनी ने प्रॉफिट किया कितना? 640 बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्सेस, रेट ऑफ टैक्स कितना? 40%। प्रिपेयर रिलेवेंट एक्सटेंट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पीएल फॉर द ईयर एंडिंग 31/19 एंड ऑल्सो सो द इफेक्ट ऑफ एव आइटम्स ऑन डेफर टैक्स लायबिलिटी या एसेट एज पर AS 22। ठीक है, आइए इसको थोड़ा बनाना पड़ेगा इधर मेरे को, या फिर मैं चाहूँ तो मैं इधर ही बना सकता हूँ, इधर ही बना देता हूँ एक बार। देखो टाइमिंग डिफरेंस जो है ना, उसका ओपनिंग बैलेंस कितना है? और ओपनिंग बैलेंस नील है, ठीक है। हमारे पास में डेप्रेशन हमने कितना दिखाया है, इधर देखो, इसका डिफरेंस कितना आ रहा है? 90,000, और इस बार कम दिखा रहे हैं, इसका मतलब क्या है? ये रिवर्सल ऑफ डिटेल है, रिवर्सल। एक सेकंड, क्रिएशन पहले कर लो, क्रिएशन, क्रिएशन कितना होगा?
डेप्रिसिएशन ऑन न्यू एसेट, नया जो एसेट खरीदे उस पर डेप्रिसिएशन। वो कितना एसेट है, 1,20,000 माइनस 30,000, ये नया है, क्रिएशन हो रहा है। और ये क्या है, डीटीए है कि डीटीएल है। इनकम टैक्स में ना आपने अधिक ले लिया है डेप्रिसिएशन, मतलब आपको इनकम कम हो गई, आपकी इनकम कम हो गई, इसका मतलब सेविंग टैक्स नाउ पेइंग टैक्स लेटर, है कि नहीं है। इनकम अगर कम हो जाएगी तो क्या होगा, सेविंग टैक्स नाउ एंड पेइंग टैक्स लेटर, यही तो होगा। नहीं समझ आ रहा, इनकम अगर कम हो गई तो आपने टैक्स सेव कर लिया, ठीक है। पेइंग टैक्स लेटर ये आ जाएगा आपका। देखो इन्होंने क्या किया, इन्होंने तो कुछ ऐसा किया जो आपको समझ में ही नहीं आएगा। देखो, ड्यू टू अलाउंस ऑफ फुल अमाउंट टैक्स एक्सपेंडिचर अंडर आईटी एक्ट, टैक्स पेबल इन द अर्लियर ईयर इज लेस। ये क्या है, क्रिएशन ऑफ डीटीएल, डीटीएल है। पेइंग टैक्स नाउ, सेविंग टैक्स नाउ, पेइंग टैक्स लेटर, टू क्रिएशन ऑफ डीटीएल। तो वो जो क्रिएशन है वो कितने का, 90,000 का क्रिएशन है, ठीक है। इसमें देखो, जनरली रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड ऑफ डेप्रेशन इज अडॉप्टेड अंडर आईटी एक्ट विच इज लीड्स टू हायर डेप्रेशन इन अर्लियर ईयर्स ऑफ यूजफुल लाइफ एंड द एसेट इन कंपेरिजन टू लेटर ईयर्स। मतलब पहले ज़्यादा अलाउ हुआ होगा, ज़्यादा अलाउ हुआ मतलब क्या होगा, पेइंग टैक्स नाउ सेविंग टैक्स लेटर, ज़्यादा अलाउ हुआ है, सॉरी सॉरी, ज़्यादा अलाउ हुआ है इसका मतलब इनकम कम, इनकम कम मतलब सेविंग टैक्स नाउ पेइंग टैक्स लेटर। तो इनकम कम हो गया मतलब हम लोग डीटीएल बना रहे हैं, और डीटीएल बना रहे हैं तो इस बार देख रहे हैं कि डेप्रेशन कम अलाउ हो गया है। अब कम अलाउ हो गया इसका मतलब क्या, डीटीएल का रिवर्सल चल रहा है। तो यहाँ पर क्रिएशन कितना 90,000, ये क्या बनेगा डीटीएल, और रिवर्सल कितना आएगा, रिवर्सल देखो रिवर्सल भी कितना आएगा 90,000, और किसका रिवर्सल है ये, डीटीएल का। तो क्रिएशन ऐड करते हैं ओपनिंग बैलेंस में और रिवर्सल माइनस करते हैं, तो 90 माइनस 90 कितना हो जाएगा, ज़ीरो। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, नील। 90 माइनस 90 जीरो, यहाँ पर आ जाएगा नील। इंस्टीट्यूट ने क्या किया, तो डीटीए डीटीएल कितना, डीटीएल आपका कितना बनेगा सर, डीटीएल बनेगा ज़ीरो, नील, ऐसा। इंस्टीट्यूट ने किया है कि 90,000 रुपया क्या है इंटू 40%, 36,000 रुपया, ये क्या है रिवर्सल मारा है डीटीएल का, और फिर 90,000 रुपया पे 40%, 36,000 रुपया, ये नया डीटीएल बनाया है। रिवर्सल मारेंगे तो माइनस, और नया डीटीएल बनाएंगे तो प्लस, तो माइनस प्लस कितना हो जाएगा, नील, ज़ीरो। वो यहाँ दिखेगा देखो, नील, ठीक है। और बनाने के लिए बोला है, पीएल अकाउंट बनाने के लिए तो सिंपल है, आप 640 दिखा देंगे, पहले 640 दिखा दिया, डेप्रेशन माइनस कर देंगे, अकाउंट्स के हिसाब से डेप्रेशन कितना होगा 280, और प्लस 30,000 रुपया, ये 3,10,000 रुपये डेप्रेशन माइनस हो गया, ठीक है। इनकम कितना बचा आपका, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 330। अब 330 में से टैक्स माइनस करेंगे, तो ये 330 का टैक्स में क्या होगा, करंट टैक्स 330 का 40%, 132, और डिफर टैक्स कितना है इस बार का, नील। ये कितना बचेगा, 198, तो यहाँ दिखा रखा है, ठीक है। बस इसका एक बार प्रेजेंटेशन देख लेना, तो मैंने एक सवाल आपको करा दिया। उसके बाद उसके बाद में ये सवाल तो आप इजीली कर लेंगे, नॉर्मल है, कर लेना। ये भी देख लेना, ये हमने कर ही लिया। ओमेगा लिमिटेड आपको करा दिया मैंने, पी क्यू आर का सवाल भी करा दिया। एक सवाल बस कराना आपको, इंपॉर्टेंट है, ये सवाल करके जाने का, इंपॉर्टेंट है ये करके जाने का, ठीक है। आ जाओ, यही सवाल एकदम इधर भी दे रखा है इन्होंने।
आ जाओ। इसने क्या पूछा, अब बोला अकाउंटिंग प्रॉफिट हमारा कितना है, 15 लाख का। बुक प्रॉफिट एज पर मैट कितना है, 7.5 लाख का। मैट का मतलब होता है मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स। कंपनीज को 115 जेबी, एक्चुअली ये सवाल इंस्टीट्यूट को क्यों दिया मेरे को नहीं पता। 115 जेबी के अनुसार कंपनीज का असेसमेंट इंटर में नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है, एकदम प्रॉब्लम नॉर्मल सवाल दिया है। खाली पूछा कि अमाउंट ऑफ टैक्स टू बी डेबिटेड टू द पीएल अकाउंट कितना होगा वो बता दो, बस और कुछ नहीं। तो 115 जेबी के अनुसार मैट उसको पेमेंट करना पड़ता है, मैट मिनिमम अल्टरनेट टैक्स। तो मिनिमम अल्टरनेट टैक्स का जो भी परसेंटेज रहता है वो पेमेंट करना पड़ता है उसको। और वो किससे पेमेंट करता है, बुक प्रॉफिट पर। तो बुक प्रॉफिट आपको निकाल के दे दिया, ठीक है, ऐसा। प्रॉफिट एज पर इनकम टैक्स एक्ट दे दिया है। इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से उसको आपको रेगुलर टैक्स देना पड़ता है, रेगुलर टैक्स। तो रेगुलर टैक्स और मैट विच एवर इज हायर होता है वो आपको पेमेंट करना पड़ता है, ठीक है, ऐसा। टैक्स रेट कितना है, 20%। और मैट रेट कितना है, 7.5%। देखो, ये जो सवाल बना रखे हैं लोग एकदम सिंपल है। ये जो बना रखे हैं थोड़ा सा ये इक्वेशन वाइज बना रखे हैं कि टैक्स एक्सपेंस इक्वल टू करंट टैक्स प्लस डेफर टैक्स। तो इनकम टैक्स के हिसाब से आ गया 3 लाख, इसके हिसाब से आ गया 56,250। तो विच एवर इज हायर तो 3 लाख रुपये आपको देना पड़ेगा। इसका मतलब टोटल टैक्स एक्सपेंस कितना होगा, 3 लाख होगा, ठीक है। तो करंट टैक्स प्लस डेफर टैक्स मिला के हो रहा है, तो करंट टैक्स कितना आ रहा है, ये 50,000 निकाला है, तो डेफर टैक्स कितना आएगा। अब पूछोगे भैया अभी लोग 50,000 कहाँ से निकाला, हमको भी नहीं पता है, ठीक है। मैं तुमको जो असली चीज़ है वो दिखा रहा हूँ। तो ये बैलेंस जो है डी लोग डेफर टैक्स ले लेगा। अच्छा, ये इस पर है करंट टैक्स 2.5 लाख पे। मैं अभी कराऊंगा जो इजी का तरीका, एक सेकंड रुक जाओ, इनका पहले बता दो तुमको। ये 2.5 लाख पे 20%, तो 50,000 रुपया। तो बैलेंस के लोग डेफर टैक्स ले लेते हैं, ठीक है। तो तुमको डेफर टैक्स 250 आ गया, करंट टैक्स कितना हो गया, 50 हो गया। तो अमाउंट ऑफ टैक्स टू बी डेबिटेड टू पीएल अकाउंट कितना रुपया होगा। तो करंट टैक्स हमने कितना लिया है, 250 लिया डेफर टैक्स, और करंट टैक्स लिया 50,000 रुपया, ठीक है। और हमारा मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स कितना आ रहा है, बुक प्रॉफिट कितना है, 7.5 लाख का। 7.5 लाख पे 7.5% कितना हो रहा है, 56,250 रुपया। तो 56,250 रुपया, और करंट टैक्स हमारा निकल रहा है इनके हिसाब से 50,000 रुपया, ये 2.5 लाख पे। कुछ भी लिख, क्या बोले, 15 लाख, ठीक है। मैं इनका तरीका बताने का अपना तरीका बता देता हूँ। तो ये विच एवरेज हायर जो होगा ना वो टैक्स लगेगा। तो इसमें विच एवरेज हायर 56 है, तो 56,250 रुपया टैक्स आपको लगेगा। तो यानी 6,250 रुपया आपको टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है, ऐसा एक्स्ट्रा करके। मैं आपको अपने हिसाब से कराता हूँ, देखो जरा। इधर आ जाओ, जो मैं तरीका करा रहा हूँ करके जाने का, ठीक है। देखो, रेगुलर टैक्स, रेगुलर टैक्स किस पर निकलेगा, इनकम टैक्स के प्रॉफिट पर निकलेगा। प्रॉफिट एज पर इनकम टैक्स, इनकम टैक्स के हिसाब से 2.5 लाख रुपया इंटू 20%, यानी 50,000 रुपया। ये हमारा क्या हो गया, रेगुलर टैक्स आ गया, ठीक है, रेगुलर टैक्स। दूसरा, ये एक नंबर हो गया, ठीक है। दूसरा नंबर, टैक्स एज पर मैट, ये मैट के हिसाब से टैक्स निकालना है। मैट मैट के हिसाब से टैक्स निकालने के लिए बुक प्रॉफिट कितना है, 7.5 लाख। तो बुक प्रॉफिट इंटू मैट रेट। तो बुक प्रॉफिट है 7.5 लाख, इंटू मैट रेट है 7.5%। बुक प्रॉफिट है 7.5 लाख, मैट रेट है 7.5%, कितना हो रहा है, कैलकुलेट।
7.5 लाख इंटू 7.5, 56,250 आ रहा है, 56,250 रुपया। तो टैक्स पेड जो आएगा ना आपका कितना आएगा, टैक्स टू पे, ठीक है, मैट और रेगुलर टैक्स, इन दोनों में जो हायर होगा, इसका मतलब 56,250 रुपया आपको क्या करना पड़ेगा, ये पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। और जितना आप एक्स्ट्रा देंगे उतने का आपको क्रेडिट मिल जाता है। तो आप एक्स्ट्रा कितना देंगे, आप एक्स्ट्रा दे रहे हैं सिर्फ 6250। देखिए 50,000 रुपये यहाँ पर है और यहाँ पर कितना है 56250 है, तो आप एक्स्ट्रा दे रहे हैं 6250, चलो ठीक है। तो इसको बोलते हैं मैट क्रेडिट। मैट क्रेडिट जो होगा वो कितना होगा, 56,250 माइनस 50,000 इक्वल टू 6250, ये हमारा मैट क्रेडिट हो गया, ठीक है। अब आएगा डेफर टैक्स, तीसरा नंबर, डेफर टैक्स। डेफर टैक्स हमारे पास में अकाउंट क्या चेक कर, डेफर टैक्स से क्या चेक करते हैं, अकाउंटिंग का प्रॉफिट और इनकम टैक्स का प्रॉफिट, यही चेक करते हैं, ठीक है। देखो टाइमिंग डिफरेंस, टाइमिंग डिफरेंस, टाइमिंग डिफरेंस कितने का है, 15 लाख रुपया किसका प्रॉफिट है, टैक्स का, अकाउंट्स का प्रॉफिट, और टैक्स का प्रॉफिट कितना है, 2.5 लाख रुपया। तो 12.5 लाख रुपया का टाइम डिफरेंस हो रहा है, 12.5 लाख का टाइम डिफरेंस हो रहा है। तो ये डिफर टैक्स एसेट होगा या डिफर टैक्स लाइबिलिटी होगा, ये हमको बताओ। डिफर टैक्स एसेट होगा, डिफर टैक्स लाइबिलिटी होगा, क्योंकि हम 2.5 लाख रुपए का इनकम, यहाँ इनकम कम है यहाँ पर और उधर इनकम ज़्यादा है। इनकम कम है तो मतलब पेइंग टैक्स नाउ या सेविंग टैक्स नाउ, पेइंग टैक्स नाउ या सेविंग टैक्स नाउ। इनकम कम है तो सेविंग टैक्स नाउ, पेइंग टैक्स लेटर। इसका मतलब है कि हमारे यहाँ पर डीटीएल बनेगा, ये बनेगा डीटीएल। डीटीएल कितने आएगा, 12.5 लाख इंटू कितना परसेंट था, 20%, 12 दूनी 24, 12 25 60, 3 लाख रुपया। ये 3 लाख रुपया का बना डीटीएल। नाउ अब टोटल टैक्स एक्सपेंस कितना होगा वो देखो, ये बनाया पीएल, ठीक है, ये पीएल बनाया, स्टेटमेंट ऑफ पीएल, यहाँ लिखा प्रॉफिट बिफोर टैक्स 15 लाख रुपया, लेस टैक्स एक्सपेंस, करंट टैक्स कितना पेमेंट किया आपने, 56,250, ठीक है। डायरेक्ट डेफर टैक्स लाइबिलिटी कितनी किया गया आपकी, 3 लाख रुपए की। आपको मैट का क्रेडिट कितने का मिलेगा, क्रेडिट मिलेगा मतलब फ्यूचर में आपको ये पैसा नहीं देना पड़ेगा, 6,250 रुपया। इसका मतलब आपका अल्टीमेटली पीएल में डेबिट कितना हो रहा है, 56,250 प्लस 3 लाख रुपया माइनस 6,250 रुपया, 3,50,000 रुपया। ये पीएल के अंदर में जाएगा आपका इतना, और आपका ये आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 105 11,50, 11,50,000 ऐसा। देखो इन्होंने भी सेम ऐसे ही किया सब कुछ, मैंने थोड़ा इस पर टाइम लिया, इन्होंने भी 3,06,250 से दिखाया, ठीक है। इन्होंने 3,06,250 कैसे दिखा दिया, एक्सेस ऑफ मैट ओवर करंट टैक्स प्लस कैसे होगा, गलत है हमको लगता है। एक हमने मैट क्रेडिट कितने का लिया, एक्स्ट्रा टैक्स कितने का दिया है, ठीक है, हमारे जोड़ने में गलती हो गया। 3,06,250 ही होगा।
ये 6,250 रुपये का होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, इसीलिए। चलो, तो ये आपका आ जाएगा क्या, अमाउंट डेबिटेड टू पीएल अकाउंट, ठीक है, ऐसा। तो अब इसमें कोई क्वेश्चन बचा नहीं है, मैंने सारे क्वेश्चन करा दिए आपके, ये आपका कंप्लीट होता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, शुक्रिया, फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। ये ठीक है, ये 3,50,000 ही होगा, इन्होंने गलत नहीं किया, मैं तब बता रहा हूँ क्या है, ये 350 ही होगा, ये 350 ही होगा। आपका डेबिट कितने का आएगा वो देख लो, वो डेबिट आएगा ना, ये डेबिट आइटम है, ये डेबिट आइटम है, और ये क्रेडिट आइटम है, क्रेडिट आइटम, इसलिए मेरा 350 आ गया। तो आप आंसर में यही दिखाएंगे, वो गलत नहीं है, वो ये सही है, ये वाला हमारा डेबिट आइटम है। तो ये 3,56,250, तो करंट टैक्स और डेफर टैक्स, करंट टैक्स प्लस डेफर टैक्स तो जाता है, यही जाएगा 356,250। एक्चुअली जो शो होता है ना पीएल, एक्चुअल जो प्रैक्टिकल लाइफ में पीएल बनता है, तो वो ये 6,250 से माइनस करके दिखाते हैं हम लोग, ठीक है। तो 350 एक्चुअल में बचता है, मैट क्रेडिट एंटाइटलमेंट, तो ये डेबिट साइड में जाता है पीएल के, वो डेबिट साइड में, और ये क्रेडिट साइड में जाता है 6,250। तो वो एक्चुअली में आपको 350 मतलब 350 ही दिखेगा, ठीक है। चलो ठीक है, तो मैंने आपको सब कुछ करा दिया, एवरीथिंग। अब कुछ बचा हुआ नहीं इसके अंदर, बस थोड़ा सा पढ़ लेना अच्छे से। तो आज के लिए बस इतना ही, शुक्रिया, फिर मिलते हैं अगली क्लास में, और अगली क्लास में हमारा अगला एएस होगा। चलो बाय, गुड नाइट।